बनाओ, जो लोग भी क्लास में आए हो, लगभग 18-19 लोग हैं, सब लोग ट्राई करिए क्वेश्चन को और देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है आपसे। सर 5। 5 सही है। चलो हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फंक्शन है वो डिफाइन, इजी क्वेश्चन था ये। 5 सर। हाँ 5 सही है। x इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है कि इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 पे भी यही फंक्शन लेना है और x लेस देन 0 पे भी वही फंक्शन लेना है, बाकी x इज इक्वल टू 0 पे k लेना है। ठीक है, अब देखो फंक्शन दिया अपने पास और कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का ध्यान रखना है, कंडीशन ये होता है कि जो LHL होगा और वो जो RHL होता है, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू जिस पे चेक कर रहे हैं आप, ये तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ध्यान रखेंगे तीनों बराबर होना चाहिए तभी। अब यहाँ पे फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग एक LHL निकाल लेते हैं और f ऑफ a निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल करके यहाँ से वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। तो अपने पास लगाओ लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे तुम 0 प्लस फाइंड कर लो या 0 माइनस फाइंड कर लो, कोई इशू नहीं है। ये 1/x लिखा है, यहाँ पे देखो log का प्रॉपर्टी लगाओ, log a/b का, दैट इज 1 + 3x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा log एंड दिस इज 1 - 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप में आप क्या करो, x नीचे लेके आ जाओ, तो ये जो x यहाँ पे दिख रहा है ना, इस x को यहाँ से हटाओ और ये x यहाँ पर भी लेके आ जाओ। ठीक है, ये x दोनों पे आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, वेट वेट वेट, यहाँ पे x आ जाएगा और ये x यहाँ भी आ जाएगा। सो यहाँ से ये x हो गया और यहाँ से ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे log का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो log यहाँ पे 1 + x बाई अगर x है तो वैल्यू कितना आएगा इसका 1, बट कब, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाए। ये log का प्रॉपर्टी है, मतलब लिमिट का log वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखो 1 + 3x लिखा हुआ है तो 3 चाहिए यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये log 1 + x बाई x का फॉर्मेट आ जाएगा। देखो जो यहाँ x दिख रहा है वही यहाँ x होना चाहिए, अगर ऐसा है तभी हो पाएगा 1, अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, 1 - 2x, एक काम करो यहाँ पे -2x है ना, यहाँ पे x दिख रहा है, इसको प्लस बना दो, यहाँ पे माइनस कर दो, और 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका जो वैल्यू है इतना दूर में, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये वाला चीज का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ से इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 1। तो अपने पास क्या बचेगा, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका RHL का वैल्यू। और फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे कितना दिया है, ये दिया है k। तो क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख लो, दिस इज इक्वल टू 5। ये हो गया पहला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये बनाओ। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि आराम से हो जाएगा और हो भी सकता है ना, हो भी सकता है आपसे, अगर आप प्रैक्टिस एक बार किए होंगे तो। एक जगह फंसा सकता है आपको। अच्छा तुम लोग बनाओ, थोड़ा हम तब तक स्क्रीन रिकॉर्ड करने का जुगाड़ लगाते हैं।
सर हट गया कुछ। अच्छा हट गया, एक सेकेंड, दिख रहा है? यस सर, 1 सेकंड लिख ले। नहीं बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम, चालू हो गया इसका रिकॉर्डिंग। सर 0 है क्या? 0, हाँ 0 है, गुड। बाकी लोग बना रहे हैं, चलिए यार ये रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा, एक सेकेंड। सही है 0, रुको थोड़ा ये ऑफ करने दो, स्लो हो जा रहा है प्रोसेस। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या करना था, अगर हम बात करें पहले LHL का, तो LHL में आप f ऑफ 0 माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, LHL ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0 माइनस, और यहाँ लिखा है साइन, और ये लिखा a प्लस 2 एंड x एंड दिस इज साइन x। अब यहाँ पे काम कर लो आप, x जो है ना दोनों पे डिवाइड करो, ये x यहाँ भी आ जाएगा और वो x यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी x हो गया और यहाँ भी x हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो ये साइन a प्लस 2 टाइम्स x है, नीचे x है, अगर नीचे अपने पास यहाँ पर भी a प्लस 2 आ जाता तो a प्लस 2 एक्स यहाँ पे ये साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मेट आ जाता। तो एक काम कर लो, a प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और ये तो 1 होगा ही, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ से ये वैल्यू भी कितना दे दिया 1, तो बचा क्या अपने पास a प्लस 2 और प्लस 1 दैट इज a प्लस 3 आ गया, ये आपका LHL का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये अपने पास LHL आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, कुछ x इज इक्वल टू 0 पे कितना दिया है, तो b दिया है, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बना कि a प्लस 3 का जो वैल्यू है वो b के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इतना से सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि अपने पास अभी b भी निकालना है ना, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा, इसके लिए आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से आप एक काम कर लो, यहाँ पे लिखा है f ऑफ, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस है ना, और 0 नहीं 0 प्लस आ रहा, चलिए अब यहाँ पे x प्लस 3x का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक काम करो x को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 प्लस 3x बच जाएगा, और देखो 1/3 जो है ना क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट यहाँ पर भी आ जाएगा और ये क्यूब रूट यहाँ पर भी आ जाएगा, और माइनस, और यहाँ पे x की पावर 1/3 है, इसको रहने दो ऐसे ही, लास्ट में इसको भी निकालेंगे अभी हम लोग, और नीचे आपके पास x टू द पावर 4/3 है ना। अब देखो यहाँ से x टू द पावर 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 है, वो कट जाएगा सब, तो x टू द पावर 1/3 को आप यहाँ से कट दीजिए, ये कटेगा और यहाँ से ये कटेगा, और वैल्यू क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस 3x एंड दिस इज होल पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे कितना बचेगा बताओ कोई, सिंपल सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी, यहाँ के बाद बताओ कोई क्या किया था, 1 प्लस NX हो रहा, लगा ली। हाँ 1 प्लस एन एक्स का लगाना है, क्योंकि देखो ये x टेंड्स टू 0 है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं प्रॉपर्टी दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, लेकिन कब, व्हेन x टेंड्स टू 0 हो जाए तो यहाँ पे आप लगाएंगे 1 प्लस 3x, और ये 1/3 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ आ गया माइनस 1, और नीचे अपने पास ये x है, ये 1 1 कैंसिल हो रहा है, 3 3 कैंसिल हो गया, और x भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 1 बचेगा अपने पास ऊपर में। ठीक है, तो ये 1 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो b का वैल्यू है, देखो ये b का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है ना, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस 3, निकालना क्या था, a प्लस 2b का वैल्यू निकालना था, तो a प्लस 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो a का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ से आया माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, हो गया। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बनाओ इसको।
देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन क्या मतलब सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा। देखो करना क्या है, ध्यान दो इस पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ जीरो। ये चीज जो दिया ना इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये भी काम आएगा आपका। एफ डैश जीरो और एफ डैश टू का जो वैल्यू है ना वो ई के बराबर है ना, इसका यूज करना पड़ेगा। अब देखो आप करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले वन पे चेक करो है ना। देखो वन पे चेंज हो रहा है ना ये, तो वन पे आओ। तो एफ ऑफ आप पहले वन माइनस निकालिए है ना, एलएचएल निकालिए। तो जब एलएचएल निकालेंगे तो ये आएगा ए ई की पावर वन प्लस बी ई की पावर माइनस वन। तो यहाँ से आ रहा है ये ए ई प्लस बी अपॉन ई, ये एलएचएल हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आरएचएल देखें इसका, तो जो आरएचएल आएगा ये हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस, और वन प्लस का मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा सी। यहां से ये समझ में आता है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल करेंगे, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे सिंपल कह दिया कि जो फंक्शन है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से क्या मिला, ए ई प्लस बी बाई ई का जो वैल्यू है वो सी के बराबर आया। यहाँ से काम कर लेते हैं हम लोग, ए ई प्लस बी बाई ई इज इक्वल टू सी तो आया ना, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, इतना करके छोड़ दो, देखते हैं आगे क्या आता है पहले। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी सी निकालना है हम लोग को यहाँ पे। अब अगला आ जाओ, चेक करो कॉन्टिन्यूटी थ्री पे। तो एफ ऑफ थ्री माइनस पे आओ, पहले एलएचएल निकालो। तो एलएचएल कितना हो जाएगा, अगर थ्री पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा नाइन सी। और अगर अपन एफ ऑफ थ्री प्लस निकालते हैं तो थ्री प्लस पे आ जाएगा ये वाला वैल्यू, और ये हो जाएगा नाइन ए प्लस, और यहाँ से हो जाएगा सिक्स सी। इसको जब अपन इक्वल करेंगे तो नाइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा नाइन ए प्लस सिक्स सी। तो नाइन सी माइनस सिक्स सी हो जाएगा थ्री सी इज इक्वल टू नाइन ए। यहां से पता चलता है कि जो सी का वैल्यू है वो थ्री ए आ रहा है। ठीक है, सी का वैल्यू थ्री ए आ गया। अब यहां से अगला जो बोला है ना, ये देखो एफ डैश की बात कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो जो फंक्शन दिया आप इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो हम डिफरेंशिएट करके यहीं पे लिखते हैं बगल में। तो देखो इसमें अगर एफ डैश दिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई की पावर एक्स और माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा टू सी एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा टू टू ए एक्स, और प्लस यहाँ से हो जाएगा सिर्फ टू सी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ डैश जीरो। अब एफ डैश जीरो कहाँ पे आएगा, देखो जीरो इसके बीच में आएगा ना, तो इसका मतलब एफ डैश जीरो कह रहा है, तो आप वहां से फंक्शन उठाएंगे और वहां पे वैल्यू पुट करेंगे आप। तो अगर एफ डैश जीरो की बात कर दिया तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसे वैल्यू पुट करो जीरो, इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये ए माइनस बी हो जाएगा। और एफ डैश टू की वैल्यू अगर देखा जाए तो देखो वन और थ्री के बीच में टू आएगा, मतलब आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट लेना है डिफरेंशिएशन का, तो ये हो जाएगा फोर सी। और ये कह रहा है कि दोनों का जो सम है ना वो ई के बराबर है। इट मीन्स कि ए माइनस बी प्लस फोर सी, इन दोनों का सम जो है वो ई के बराबर है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ए माइनस बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू ई। अब देखो जो सी का वैल्यू है वो थ्री ए के बराबर है, तो सी को रिप्लेस कर देंगे हम लोग थ्री ए से। ए को ए छोड़ दो, बी निकालो यहाँ पे, है ना, बी यहाँ से आप निकालिए और इसको मिला के पुट करेंगे। तो देखो बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए के टर्म में ही निकालना है। तो ए ई, है ना, उधर भेज दो, सी ए को उधर भेज दो, तो बी बाई ई का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस ए ई। तो b इज इक्वल टू हो गया, देखो c का वैल्यू निकला ना हम लोग का थ्री ए, तो थ्री ए पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा थ्री ए माइनस ए ई, और यहाँ पे आके e मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, देखो a दोनों में आ रहा है तो a को कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा थ्री ई माइनस ई स्क्वायर, इसको लाके पुट करिए यहाँ पे। अब देखो a को a छोड़ दिए, माइनस b का वैल्यू कितना है, दिस इज a टाइम्स थ्री ई माइनस ई स्क्वायर, और प्लस फोर इंटू सी का वैल्यू है थ्री ए, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे ट्वेल्व ए एंड दिस इज इक्वल टू ई। अब इसको सॉल्व करके बताओ ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए निकालना ना, हाँ ए का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। सी आ रहा है सर, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये वाला आ जाएगा। निकल जाएगा कि निकालना पड़ेगा, जिसको भी निकलवाना होगा बता देना, निकाल देंगे, अदरवाइज आप खुद से निकाल लीजिए इसको, आंसर सी मैच करेगा।
यस सर। आ गया ना, चलो ठीक। तरीका समझ में आया कैसे करना है। पहला इक्वेशन यहाँ से मिला हम लोग को, है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन वाइज हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ से मिला था, सेकेंड इक्वेशन हम लोग को ये मिला, और थर्ड इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिला था ये वाला वैल्यू, है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना था और आंसर लेना था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ऑप्शन में जो जो दिया है ना उस पर रख के चेक करो। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 पे बात हुआ है यहाँ पे, तो आप पहले x इज इक्वल टू 0 पे जाके कंटिन्यूटी चेक करिए कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तब ऑप्शन डिसाइड होगा अपना। डिसकंटिन्यूअस है ना, x इक्वल टू 0। 0 पे चेक करो एक बार क्या आ रहा है। कंटिन्यूअस है सर, हाँ, x इक्वल टू 0 पे। 0 पे कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन लग रहा है कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, बट आंसर ये नहीं है। एक बार और तुम चेक करो, x इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू पे चेक करो, क्योंकि वो ऑप्शन दिख तो रहा है, ये सही तो है ऑप्शन, लेकिन क्या सिर्फ 0 पे ही कॉन्टिन्यूअस है, ये भी चेक करो एक बार। क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे जो दे दिया है ना ये वाला, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। सी है सर आंसर। सी, discontinuous only at non-zero integral value of x। सी तो आंसर नहीं है। सर ए है आंसर। हाँ, ये ए आंसर। आंसर ए है। देखो सी तो नहीं होगा ना, क्योंकि क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूअस ओनली एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू। तुम नॉन जीरो कोई इंटीजर लेके चेक कर लो एक बार, पता चल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पहले चलो जीरो पे चेक कर ले रहे हैं, है ना, ये पे लिखते हैं एफ ऑफ, अगर हम जीरो की बात करें, जीरो माइनस पे आओ, तो जीरो माइनस का मतलब हो गया जीरो से हल्का छोटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -1, है ना, जीआईएफ उसका, और इधर हो जाएगा कॉस, और ये हो गया 2 इंटू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो -π/2, और इसका वैल्यू होता है 0। अब एक बार एफ ऑफ 0 प्लस फाइंड करके चेक करो, तो जब एफ ऑफ 0 प्लस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, बाकी यहाँ कॉस के साथ कुछ भी आ जाए दैट इज -π/2, ये तो वैल्यू 0 ही देगा। LHL RHL का वैल्यू इक्वल आ चुका है, इसका मतलब कि ये फंक्शन यहाँ पे ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया है ना, 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे वही मिलेगा, इज इक्वल टू 0 पुट करने पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं रहता ना, ऑप्शन नंबर 1, तो फिर इसको टिक मार के निकल जाते हैं, बट ये ऑप्शन 1 देके फंसा दिया है। अब ऑप्शन 1 में भी आप लोग जो दिए हैं ना, इसमें भी एक दिक्कत आएगा अभी। चलो पहले बताओ हमको, कोई और दूसरा इंटीजर लेते हैं। चलो एफ ऑफ, मान लो हम ले रहे हैं और 2 लेते हैं, दूसरा इंटीजर ले रहे हैं, तो 2 प्लस पे चेक करते हैं। तो 2 प्लस पे चेक करेंगे तो 2 प्लस का मतलब हो गया जीआईएफ उसका 2 मिलेगा आपको, और ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे हो गया 2 2 4, 4 - 1 दैट इज 3π/2। अब बताओ ये cos का ऑड मल्टीपल ऑफ जो π/2 होता है, आपको पता है कि cos के ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में वैल्यू 0 मिलता है, तो ये तो टर्म 0 हो गया, और अगर 0 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पूरा आ गया 0। अच्छा, सेम काम एफ ऑफ 2 माइनस में करो, तो 2 माइनस का मतलब हो गया उसका जीआईएफ मिलेगा आपको -3, और यहाँ हो जाएगा cos, और फिर से अगर आप 2 पुट करेंगे तो सेम ही चीज आएगा दैट इज 3π/2, और फिर से वैल्यू मिला 0। अब 2 पे चेक करें या 4 पे चेक करें, 5 पे चेक करें, वैल्यू हर जगह क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, इस जगह पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे आया, कॉन्टिन्यूअस आया x बिलोंग्स टू i पे। बताओ आया ना, i पे 0 पे आ ही रहा था, 2 3 5 7 सब पे आ रहा है। लेकिन यार दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि वो बोल रहा है एवरी रियल x। अब x के रियल नंबर मतलब क्या, सिर्फ इंटीजर आता है क्या उसमें? नहीं सर। हाँ, डेसिमल नंबर भी तो आता है ना उसमें, फ्रैक्शन भी तो आता है, लेकिन फ्रैक्शन पे अगर आप चेक करेंगे तो शायद आपको वो कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा। एक बार चेक करके देखो फ्रैक्शनल वैल्यू पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन पे नहीं आएगा।
सर हाँ x का वैल्यू 1/2 ले लीजिए, इजी पड़ेगा तुरंत तुरंत ही। हाँ, तो 1/2 पे क्या आ रहा है, देखो 1/2 पे चेक कर लो, 0 आ रहा है। 1/2 पे 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं तो यहाँ तो तुमको GIF 0 मिल गया। अब तुम 3/2 लेके चेक करो एक बार, 3/2 पे देखो क्या आ रहा है। 1/2 का तो GIF चलो 0 हो गया तो 0 बन गया। सर इंटीजर छोड़े कुछ और देखेंगे भी क्यों, मतलब फायदा तो नहीं है। हाँ मतलब इंटीजर छोड़ के नहीं अब यहाँ पे तो ऑप्शन ने क्या दे दिया, कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स ना, ठीक है। तो वैसे देखो, डिसकंटिन्यूटी तो वो फ्रैक्शनल मतलब जीआईएफ ही पार्ट करवा सकता हाँ था, तो GIF इंटीजर ही तो। GIF की वजह से हम लोग यहाँ पे इंटीजर पे चेक करना होता है, बस यही बात है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहीं पे ऑप्शन आके रह जाएगा। मेन बात है ना, इस क्वेश्चन में GIF दिया हुआ है, और GIF जब दे दिया है तो मतलब हम लोग को डाउट रहता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे। सर हाँ बोलो, कंटिन्यूअस है। किस पे, हाँ सर कंटिन्यूअस है। 3/2 पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। हाँ हाँ तो फिर चलो, फिर वैसे भी देखो इसमें मतलब दिक्कत कहाँ पे आता है, जहाँ पे JF का सवाल है, मतलब वो इंटीजर्स पे ही चेक करना होता है मेनली, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब रियल वैल्यू ऑफ x दे दिया ना, तो फिर लगा कि पता नहीं वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में होगा कि नहीं, लेकिन आप चेक करेंगे तो आपको 3/2 पे भी मिल रहा है ना। 3/2 का JF हो गया यहाँ पे 1.5 मतलब 1 मिल जाएगा, और वहाँ पे 3/2 पुट करेंगे तो 3 - 1 कट रहा है। हाँ चलो वहाँ भी आ जाएगा वही सेम चीज, ऑड मल्टीपल वही आ रहा है ना। चलो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स। अब बनाइए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब उसी के जैसा क्वेश्चन ये भी है। GIF पे कभी भी सवाल रहे तो आपको उस पे ही ध्यान रखेंगे कि इंटीजर्स पे ही चेक करना है, बाकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर ये है क्या? ए आ रहा है इसमें, एक सेकेंड, इसका आंसर नहीं यस पता है, हमको सर। देखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिख रहा है अभी कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, बिल्कुल सही हाँ सर। आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है ना। यस सर। हम्म, देखो इस पे भी आप क्या करो, इसमें देखो x = 1 पे यहाँ पे चेक कर लीजिए पहले आप। तो अगर आप f 0 कह रहे हैं 1 पे ना, तो 1 पे चेक करो पहले। तो 1 माइनस पे अगर चेक करते हैं तो पहले तो इस क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट बदलते हैं अपना, है ना। एक काम करो, fx का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है, इसको ऐसे लिखो GIF -1 और ये ब्रैकेट बंद, एंड दिस इज cos, ये हो जाएगा 2x - 1/2 एंड दिस इज पाई। अब अगर आप f ऑफ 1 माइनस पे चेक करेंगे तो 1 माइनस का JF हो गया -2 ना, हाँ, और यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा cos। अच्छा ये गलती नहीं हो गया, 1 माइनस पे JF 1 से छोटा, मतलब ये हो गया तुम्हारा 0 ना, 0, ये हो गया 0, और यहाँ से हो गया cos एंड दिस इज 2, 1 आप पुट कर दिए लगे यहाँ पे, तो 2 - 1 दैट इज π/2 बचेगा, और यहाँ पे वैल्यू आ गया सिंपल 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। f ऑफ 1 प्लस अगर आप चेक करेंगे तो 1 प्लस में ये वैल्यू मिलेगा 1 - 1, है ना। देखो 1 प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2 - 1 दैट इज π/2, और ये फिर से 0 मिला, मतलब 1 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आप समझ पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे कम अपने पास नॉलेज होगा तो खट से इसको टिक मारेंगे और निकल जाएंगे आगे। बोलो होगा कि नहीं धोखा ये, है ना। ये धोखा हाँ इसमें सर। इसमें ये धोखा हो सकता है, आराम से हो सकता है, अगर जल्दबाजी में कोई रहा तो। अब आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा दूसरा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है ना। ऑप्शन में जब बात कर दिया है कि एवरी, मतलब कि आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार आप 2 पे चेक कर लो बस, क्योंकि 2 दिया नहीं है, 2 को इंटीजर पे चेक कर लो। 2 प्लस पे अपन चेक करेंगे तो यहाँ से ये हो गया 2 - 1, और यहाँ से cos, और फिर से यहाँ पे ऑड मल्टीपल ही आएगा, है ना। 4 - 1 दैट इज 3π/2, और यहाँ से वैल्यू मिला 0। अगर आप f ऑफ 2 माइनस चेक करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 1 - 1, ना 2 से छोटा, और ये हो गया cos, और ये हो जाएगा आपका फिर से 3π/2, एंड 1 सेकेंड वी आर गेटिंग द वैल्यू 0। इसका मतलब 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, और 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है।
तो ये वाले या पहले मिटाने तो मेरे को। चलिए हो गया, समझ में आया वो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अब ये क्वेश्चन बनाइए। मुस्कान, मुस्कान है, Yes, sir. बन रहा है मुस्कान? Yes, sir. चलो बनाओ, इसको ही बनाओ। सर सी है क्या? सी आ रहा है, थिंक सी नहीं आएगा, एक सेकेंड ठीक से देखना, मेरे ख्याल से सी नहीं है, चेक कर लेना एक मिनट। हाँ सी सही है, सही है, सही है, गुड। देखो -1 पे चेक करना था, है ना। चेक क्या करना है, क्वेश्चन में बोल ही दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर आप एक काम करो, एफ ऑफ -1 LHL फाइंड करो इसका। तो एफ ऑफ -1 का जो वैल्यू होगा ये होगा आपका 2 साइन और -π/2 और -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, जिसका वैल्यू हो गया 2। अगर एफ ऑफ -1 प्लस पे चेक करेंगे तो -1 प्लस का मतलब हो गया RHL, जिसपे ये फंक्शन लेंगे, तो ये हो गया मॉड, ये मॉड हो जाएगा। यहाँ पे a और -1 पुट करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, a -1 प्लस b एंड दिस इज मॉड्यूलस, ये वैल्यू आया। अब क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो a प्लस b -1 का जो मॉड है ये आपका वैल्यू 2 के बराबर आएगा। तो एक काम कर लो, a प्लस b -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +-2। इसका मतलब a प्लस b का जो वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एक आ रहा है ना। और एक बार आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर -2 लेंगे तो -2 + 1, मतलब कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ये -1 आया। अब जो हमको वैल्यू, जो आंसर में जो दिया था -1, वो बताओ कि ये 3 क्यों नहीं हुआ। RHL में चेक करेंगे, मतलब दूसरा वाला। हाँ RHL में जब आप चेक करेंगे तो आपको जो कॉमन आंसर मिलेगा वो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 का मिलेगा, इसलिए। तो चलो -1, अगर यहाँ पे आ जाए ना, देखो अगर मान लो हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं फिर से, तो ये मिला a प्लस बी -1 मॉड्यूलस, और इस पे चेक करेंगे अगर 1 पे तो ये मिलेगा आपको 0। तो a प्लस बी 0 मिल रहा है ना, साइन पाई, हाँ a प्लस बी -1 मॉड्यूलस, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। अच्छा ये क्यों हुआ, कहाँ पे मिस्टेक है जी, देखना जरा सा। a प्लस, अच्छा नहीं 1 रखना है, -1 भी हाँ आएगी। 1 रखना था ना यहाँ पे, सॉरी ये 1 रखना है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप +1 ना, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ गया है ना, क्योंकि 1 पे चेक करें ना हम लोग यहाँ पे, तो 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, तो आप a प्लस बी इज इक्वल टू -1 को फाइनल आंसर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है, दिख तो बढ़िया रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भी, है बनाओ। देखो कौन आ रहा है अभी।
कहाँ थे प्रिंस इतना देर से? सर खाना खा रहे थे। वाह, देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है कि आपको ना फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू लिखने आना चाहिए। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग को हटाना है और यहाँ पे जो यूज होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान देना, एक बार ध्यान रखना कि हम लोग को जो भी टेस्टिंग करना है वो जीरो पे ही टेस्टिंग करना है। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बोला है और एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला है। सबसे पहले एक बात बताइए, आपको पता है कि जो एक्स का वैल्यू होता है वो एक्स का जीआईएफ होता है और प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये वैल्यू हो जाएगा आपका x माइनस एक्स का जीआईएफ। ठीक है, अब तुम चेक करो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पे बात हो रहा है किस पे, x इज इक्वल टू जीरो पे बात हो रहा है। तो तुम समझो अगर हम जीरो पे बात कर रहे हैं तो या तो जीरो प्लस पे बात करेंगे या जीरो माइनस पे बात करेंगे। अगर जीरो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है ना, जीरो प्लस पे क्या आएगा वो चेक करो। जीरो प्लस मतलब जीरो से हल्का बड़ा, तो x माइनस अगर हल्का बड़ा है जीरो से तो इसका जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू, देखो हम क्या बोल रहे हैं, x का जो वैल्यू है वो जीरो प्लस पे बात कर रहे हैं कि हम फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालना चाहते हैं जीरो प्लस पे। तो ये कितना आएगा x माइनस, अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा जीरो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है ना ये डायरेक्टली x के बराबर आता है। लेकिन कब, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, है ना। इसको ग्राफिकली भी समझ सकते थे हम लोग, बट यहाँ पे कोई ग्राफ का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी काम हो जाएगा ये। और एक बात और, अब बताओ अगर x टेंड्स टू जीरो माइनस का कहानी हो जाएगा, उस केस में ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होगा, बताइए कोई। -1 हाँ, -1 x माइनस वन बन जाएगा उस केस में, ये x माइनस वन हो जाएगा। बस ये चीज यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब चेंज करो, रिप्लेस करो इसको सब कुछ। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास लिखा है कॉस इनवर्स और ये है वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे चलो इसको एफ ऑफ, हम ना अभी जीरो 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 प्लस पे चेक करते हैं। चलो तो कॉस इनवर्स वन माइनस, अभी बताए थे जीरो प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू एक्स हो जाता है, तो आप यहाँ पे इसको फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के सिंपल एक्स रखो, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, सिंपल। नाउ देन आफ्टर नीचे आपके पास है सेम चीज वही फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिल रहा है, दिस इज कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है। ये साइन इनवर्स वन माइनस एक्स लिखा है, नीचे में यहाँ पे अगर आप x कॉमन निकालेंगे ना तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इसको हम लोग वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं दैट इज वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। इससे अपने को फायदा ये हो जाता है कि हम लोग के पास इसका जो वैल्यू है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू हो जाएगा वन। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो पुट तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो नीचे एक्स आ तो गया है। 0/0 थोड़ी बन रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं ना, एक सेकेंड, ये तो जीरो पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है। साइन इसको इनवर्स हटाओ, निकल। हाँ उसको निकालो। यहाँ से अपने पास कटा नहीं ना, ये मान लो कि साइन वर्स वन, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो साइन वर्स वन पाई बाई टू हो गया, इसको हटा दो, है ना, पाई बाई टू को बाहर कर दिए। देखो जीरो पुट करेंगे ना यहाँ पे तो साइन वर्स वन बचेगा सिंपल। यहाँ से आया कॉस इनवर्स, ये है वन माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे का जो वैल्यू है ये आया एक्स वन प्लस एक्स और यहाँ पे आ रहा है वन माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करा जाए, कॉस इनवर्स वन का वैल्यू तो पाई बाई टू हो जाएगा और नीचे देखो अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ना, इस वाले टर्म में, इसमें अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये सिंपल वन बचेगा
और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, मतलब बचा क्या, सिर्फ x बचेगा, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे 0 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास बचेगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई x बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर लीजिए, cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दो, LH ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ एल हॉस्पिटल लगा लो, है ना। तो cos इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट, दिस इज माइनस, ये बन जाएगा -2x, है ना। और नीचे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x बचा है सिर्फ। अब यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर लो सीधा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0, और नीचे आ जाएगा आपका ये 1। तो वैल्यू कितना मिला, 0 मिल गया, आना तो पाई/2 चाहिए था इसका वैल्यू। cos इनवर्स थोड़ा 1, गलती है डिफरेंशिएशन से। और cos इनवर्स में हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ एक तो गलत हो गया ना, 1 में x पर 4 हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, एक मिनट, इसको हटाओ, इसको भी हटाइए। देखो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2x। अब सही है, देखना जरा से एक बार, अंडर ये रूट हो रहेगा जाए, और माइनस एक और आ जाएगा तो एक प्लस छूट 2x रहा है हो ये जाएगा। माइनस, और ये वाला माइनस और छूट रहा है एक, हाँ। तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1, ये बन जाएगा x की पावर 4, मतलब सिर्फ x स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पे। देखो तो 1 माइनस 1, यहाँ से 1 हट गया, ये प्लस यहाँ से x की पावर 4, और सिंपल x की पावर 4 बचेगा, उसका रूट करेंगे x स्क्वायर बचेगा, ऊपर में x स्क्वायर आना चाहिए, और x की पावर, यार कहाँ पे गलती हो रहा है, एक सेकेंड, गलती दिख रहा है, गलत दिख रहा है, कहाँ पे हो रहा है बताना एक बार। जैसे देखो यहाँ पे वो हो गया नीचे रूट वाला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2x। सही गलत हो गया अभी भी, यार गलत क्यों हो रहा है इतना, ये अभी तो 1 सही है। भी तो सही है, तो फिर नीचे x कहाँ से बच रहा है, यही तो दिक्कत आ रहा है। -π/2, यहाँ हो गया 2x, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। और नीचे तुम्हारा बच रहा है, एक सेकंड, ये हो जाएगा 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचेगा अपने पास x की पावर 4, उसका रूट करेंगे तो x स्क्वायर, यही बच रहा है ना। देखो तो 1 कैंसिल हो गया, नहीं सर, रुको नीचे गलत इसको ओपन कर ले, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, अच्छा गलती ये हो रहा है ना, ये हम लोग इसको ओपन नहीं कर रहे हैं ना, अरे 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया ना। तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4, और प्लस यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर, ये 1 कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बच रहा होगा ना, यही आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, एक सेकेंड, ये आ रहा है तुम्हारा 2x स्क्वायर, सही, अभी सही। 2x तो ना स्क्वायर ब्रैकेट में को ओपन किए भी तो 0 पुट कर सकते हैं ना। बिना ब्रैकेट ओपन करे नहीं, कैसे फिर पुट 0/0 करोगे, बन जाएगा। फिर 0/0 बन जाएगा ना, यहाँ पे भी 0/0 बन रहा है, एक सेकेंड, ये π/2, और यहाँ से ऊपर तुम्हारा हो गया 2x, 2 नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, हमको लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड कुछ और सोचो। साइन इनवर्स सर रूट 1, भी है, वो एक्स बाहर निकलेगा, कट जाएगा। हाँ ये वाला रूट है ना, अच्छा हाँ, हो गया, देखो यहाँ से ये हो गया π/2, ऊपर 2x हो गया, और नीचे में अगर हम लोग यहाँ से x स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और अपने पास यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x कटा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा π/2। वाह, ठीक है, ये LHL हो गया तुम्हारा π/2। अब RHL निकालना है इसमें, RHL के लिए जगह बनाना पड़ेगा यहाँ पे अपने पास, एक सेकेंड, और RHL के लिए करेंगे क्या, देख लो, ये हम लोग को चाहिए 0 माइनस, ठीक है, देखना यहाँ पे, देखो f ऑफ 0 माइनस पे अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और जहां पे GIF था, GIF की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 1 प्लस x माइनस 1 था ना, तो x माइनस 1 पुट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स, है ना, ये वाला सिंपली कट जाना चाहिए, और यहाँ पे
साइन इनवर्स और इसके साथ है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एंड दिस इज x माइनस 1। सर पाई राइट, बाय रूट 2 आएगा ना? हाँ इसमें पाई बाय रूट 2 आएगा। नीचे ये RHL ना, कौन सा LHL ना, किस में कह रही हो? RHL भी पाई बाय रूट 2 आएगा। अच्छा यहाँ LHL आप है रूट 2। ये पाई बाई रूट 2, हाँ यहाँ पे ना एक सेकेंड ये वाला मिस्टेक हुआ है, ये तुम्हारा पाई बाई 2 हो गया और ये 2 और 2 रूट 2 पर रूट 2 हो गया, मतलब ये आ जाएगा पाई बाई रूट 2 है ना। चलो यहाँ पे देखो जरा सा इसको कर लें। ये आ रहा है नीचे, कितना आ रहा है, नीचे था आपका फ्रैक्शनल पार्ट में x माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे अपन रखेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, चलो इसको सब लोग सिंप्लीफाई करो है ना। हाँ ये हो जाएगा cos इनवर्स एंड दिस इज 1 माइनस, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे का जो वैल्यू है यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 1 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये 1 1 उड़ाओ यहाँ से, तो बचेगा ऊपर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ साइन इनवर्स x बचेगा क्योंकि 1x नहीं, यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 है ये, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, देखते रहना कहीं पता नहीं चलता है यहाँ पे है ना। ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू हो गया आपका x माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 1 कट गया, मतलब यहाँ पे बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है वैल्यू। चेक कर लेना एक बार सब लोग का ऐसा आ रहा है, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0। अभी तो पुट नहीं करेंगे, अभी पुट करने के लायक नहीं है। और x माइनस 1 यहाँ से वैल्यू मिला, यहाँ पे हमको लग रहा है कि शायद x माइनस 1 आना चाहिए था क्या, देखो तो एक सेकंड रुको, इसको छोटा करने दो पहले। हाँ, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक सही है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, सही है। उसके बाद है 1 माइनस ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स 0 माइनस में x प्लस 1 होना चाहिए ना। कहाँ पे 0 माइनस में, हाँ कहाँ पे हाँ होना चाहिए सर, x प्लस। द फ्रैक्शनल x का वैल्यू x प्लस 1। अच्छा तो ये ऊपर से गलत उठा लिया क्या वैल्यू, एक सेकेंड। हाँ सर, अरे ये है ना, यहाँ पे गलत हो गया है ना। ये अगर मान लो हम लोग 0 माइनस पे वैल्यू लेंगे तो -1, तो ये तो +1 ना बनेगा, ब्लंडर। ठीक है, हम इसको छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद से बनाएंगे इसको है ना। अब समझ में आ गया ना कि इसको क्या करना है। देखो ये वाला LHL पार्ट हो गया है, RHL पार्ट में आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे सॉरी LHL पार्ट में इस जगह पे आप लोग इसको रख के इसको सॉल्व करेंगे, और देखना वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इसको फिर से करने में। इसको सॉल्व करना, पाई बाई 4 आ रहा है सर। हाँ π/4 आएगा सॉल्व करने के बाद। ये यस सर। π/4 यहाँ से आएगा, और उधर साइड से तुम्हारा π/√2 आया है, और यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है कि LHL का जो वैल्यू है वो RHL के बराबर नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन क्या दिया है देखें, ऑप्शन में लिखा है, और अब देखो कोई वैल्यू बराबर नहीं आया तो आप यहाँ पे ऑप्शन में टिक मारेंगे, नो सच अल्फा एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा अल्फा नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं किया यहाँ पे, कंटिन्यूअस आया ही नहीं, तो फिर अल्फा कहाँ से बता पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। बन जाएगा ना ये, मुस्कान बना लोगी। 0 माइनस पे रख के चेक करना एक बार है ना।
हाँ वहां पे गलत हो गया था ना, ये वाला वैल्यू हम लोग गलत ले चुके थे, ये 1 x-1 नहीं होगा, यहाँ पे x+1 होता, ये यहाँ पे गलत हो गया ये वाला चीज। ठीक है चलो करना उसको, बताना कल आया कि नहीं आया, इसको बनाओ अब। ऑनलाइन क्लास में ना एक दिक्कत ये होता है, कहीं अगर मिस्टेक हो गया ना तो जल्दी पता नहीं चलता कहाँ गलत हुआ है, एक दिक्कत है। ये क्वेश्चन हमको लगता है लिमिट में भी एक बार आया था शायद, नहीं लिमिट में आप लोगों ने नहीं कराया ये क्वेश्चन। इसको करने से फायदा ये है कि ये लिमिट में भी ऐसा क्वेश्चन है और कॉन्टिन्यूटी में भी ऐसा क्वेश्चन है जो कर रहे हैं अभी हम लोग। वन या -1 आ सकता है क्या सर? 1 या -1, एक मिनट आंसर देख दो बताते हैं। सिक्स है, बनाओ बन जाएगा तो बताना मेरे को। बन रहा है देखो, चेक करना है आपको, यहाँ पे 0 पे देखना है ना, कॉन्टिन्यूअस बोल दिया क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 0 माइनस फाइंड करते हैं, 0 माइनस फाइंड करो या फिर 0 प्लस फाइंड करो, वो f ऑफ 0 के बराबर होगा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो अपना, cos sin x माइनस cos x लिखा है बाई x की पावर 4, ऊपर में cos c माइनस cos d लिखा हुआ है, लगाओ फॉर्मूला, दिस इज -2 sin x प्लस x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब कि sin x माइनस x बाई 2। यहाँ पे 2 लगाओ, ये 2 यहाँ आ जाएगा और एक 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे है आपका x टू दी पावर 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, ये जो लिखा है इसमें -2, ये जो साइन c प्लस साइन x प्लस x बाई 2 लिखा हुआ ना, इसको अगर 1 बनाना है आपको, तो इसको 1 बनाने के लिए साइन x प्लस x बाई 2 से एक बार डिवाइड करो, और साइन x प्लस x बाई 2 से एक बार डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद ना, अरे यार आ गया, हाँ इसके बाद
ये वाले जो साइन है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको भी 1 बनाने के लिए साइन x माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे आप, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये करने के बाद अब देखेंगे कि जो वैल्यू है यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला, ये दोनों हट गया और ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, वैल्यू बना जाएगा यहाँ से। यहाँ से भी देखो ये जो 2 है ये वाला 2 के साथ कट जाएगा, तो इसको हटा दो। अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा साइन एक्स प्लस एक्स, और यहाँ से बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स, और 1/2 जो है ना इसको रहने दो ऐसे ही, और नीचे में जो है ना ये x की पावर 4 है। अब क्या करो आप यहाँ पे देखो, इसके बाद आपको करना ये है कि जो -1 है इसको आप छोड़ दो ऐसे ही। ये जो x की पावर 4 है ना, इसमें ना साइन एक्स प्लस एक्स को ना वो x इसको दे दो, बाकी जो बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स और बाई एक्स की पावर 3 इसको आप अलग कर लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ये x जब बटेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहाँ से -1 है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो मतलब सिर्फ माइनस बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से आपके पास आ रहा है साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स की पावर 3। माइनस अंदर कर दो, तो माइनस अंदर करने के बाद ये x पहले आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स, एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स, इसको हटा दो, है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एक्सपेंशन लगा दो या फिर आप सीधा एल हॉस्पिटल लगा दो, है ना। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से काम हो जाएगा, 3 बार, है ना। देखिए x का हो जाएगा 1 माइनस साइन का हो जाएगा cos x, और नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक बार फिर करेंगे तो ये हो जाएगा cos का माइनस साइन, मतलब ये बनेगा सिर्फ sin x, और नीचे हो जाएगा 6x। और एक बार और कर लो तो ऊपर हो जाएगा cos x और नीचे हो जाएगा 6। अब लाके आप 0 पुट कर लीजिए, तो cos 0 1 होता है, मतलब आया कितना, 1/6 आया। ये आपके पास जो वैल्यू आया है ये k का वैल्यू आया है ना, नहीं 1/k का वैल्यू आया है। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला, f ऑफ 0 का वैल्यू 1/k है, तो ये 1/k का वैल्यू आया आपका 6, तो k 1/k का वैल्यू 6 आया कि 1/6 आया था ना, 1/6 हाँ, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/6, तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया 6, तो आंसर हो जाएगा 6। बना था किसी से? सर मैक्लॉरिन से और आसानी से हो गया था। हाँ, यहाँ के बाद तुम लगा सकता है, वो और आसानी से हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है। ये एल हॉस्पिटल पे ना बहुत लोग का कमांड थोड़ा ज़्यादा होता है कि फटफट लगा देते हैं उसको, तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन था नहीं इसमें, अदरवाइज आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये बनाओ। डी है क्या सर? सही है, गुड। देखो यहाँ पे LHL पे जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा आपका
साइन, एक सेकेंड, ये हो गया साइन a प्लस 1 टाइम्स x है, और प्लस यहाँ पे लिखा है साइन 2x, नीचे में अपने पास यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ पे a प्लस 1 नहीं है तो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से डिवाइड कर लो आप, तो यहाँ से मिलेगा आपको a प्लस 1 और प्लस 1, ये मिलेगा a प्लस 2, a प्लस 1/2 प्लस 1। a प्लस 1, अच्छा बाई 2 भी है ना यहाँ पे, तो a प्लस 1/2 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू मिला ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 2/2, मतलब कि a प्लस 3/2, ये हो गया आपका पहला वैल्यू ये। अब ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं RHL को 0 प्लस पे, तो f ऑफ 0 प्लस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें से ना x कॉमा निकालो पहले, x अगर बाहर निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे रूट x तो है, इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, तो अब ये रूट यहाँ भी लेके आ जाओ और ये रूट यहाँ भी दे दो इसको। उसके बाद जो है ना आप नीचे में जो दिखा हुआ है यहाँ पे नीचे है बी एक्स की पावर 5/2, ऊपर से रूट एक्स है और नीचे रूट एक्स कॉमन निकालो, तो पहले रूट एक्स कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज विद इन रूट -1 हो गया ये, और नीचे हो गया बी एक्स की पावर 5/2। अब ये 1/2 है, ये 5/2 है, मतलब ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर और -1, और नीचे हो जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर बचेगा, सिंपल है ना, लाके डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो इसको नीचे, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर। अब आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज +1, एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज +1, तो ऊपर का वैल्यू हो गया, डायरेक्ट करते हैं तो सिंपल बचेगा सिर्फ बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे का जो वैल्यू आएगा ये है बी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर +1, यहाँ भी पुट ही कर देना चाहिए था, वैल्यू पुट कर लेते हैं आप, ठीक है। ऊपर में गलत लिखे क्या, 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर और -1, हाँ सही है। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, 0 लाके पुट करो, तो 0 पुट करेंगे तो ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 2, आ रहा है 1/2, तो यहाँ से 1/2 को इक्वल कर दो एंड दिस इज इक्वल टू b, ये b का वैल्यू है। सो वी आर गेटिंग a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू आ गया 2, तो a हो गया 2 और b हो -2 -2, a का वैल्यू हो जाएगा -2 और b का वैल्यू हो गया 1/2। आपसे पूछा है a प्लस b निकालना है, तो हो गया आपका -2 प्लस 1/2, सो दिस इज -5/2, -4 प्लस 1 -3/2, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये बनाइए, देखो सिमिलर क्वेश्चन है उसका, ये बन जाना चाहिए आपसे, तो जल्दी से आंसर करना, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। बी है क्या? बड़ा जल्दी बना लिया हो, शायद बना है। आया था। ये स्कूल का क्वेश्चन है, ये बन गया, ये बना लेना खुद से, छोड़ दे रहे हैं इसको, हाँ सर आ जाओ। हाँ ये बन जाएगा खुद से। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इसको बनाना, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी बनाना। सर पिछला वाला एक बार, इसको लो, इसका नहीं, इसका इससे पहले वाला। ये हो गया, ये लो, क्वेश्चन तो अच्छा खासा था, एक सेकंड और है अभी, ये लो, ये सब क्वेश्चन कराने वाले थे हम, बट करना ये सब क्वेश्चन खुद से भी बन जाएगा। ये लो, देखो ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा है और ये 2023 में पूछा है, ठीक है, और आप पीछे भी देखे होंगे आप, बहुत सारा क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे दिखा, ठीक है, ये भी ले लो क्वेश्चन, ये सब कर लेना ताकि अगले दिन हम लोग थोड़ा और आगे क्वेश्चन करेंगे। अब छोड़ देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। चलो हो गया आज का कोटा पूरा।
मिलते हैं कल फिर। और ये क्वेश्चन होमवर्क में जो दिए थे ना पहले वाले क्लास में, फर्स्ट क्लास का, उसका होमवर्क में सब फंसा हुआ है। आज सोचे बता देंगे, लेकिन आज वो क्वेश्चन लेके नहीं आया। तो देखते हैं, जो जो पूछा हमसे व्हाट्सएप पे, वो वाला क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे ही आपको सेंड कर देते हैं बना के, कैसे बनेगा। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा है ना यार, बना रहा है ना सब? हाँ सर पहले आज Yes, sir.